हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो पिछला ब्लॉग मैंने यहीं पे एंड किया था, सोचा ये वाला ब्लॉग भी फिर यहीं से शुरू करते हैं। तो ये हम लोग बना रहे थे, एक्चुअली हम बनाने वाले थे सूजी के बर्गर, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हुई यूँ कि मुझे ना ध्यान नहीं रहा कि इसमें कटोरी में ऑयलिंग करनी थी। तो बन तो सब कुछ सही से गया, लेकिन फिर निकालती बाहर ना ये थोड़ा सही से नहीं निकले, इसलिए मैंने बाद का रिज़ल्ट आपको नहीं दिखाया। किसी दिन फिर से बनाऊंगी, फिर शेयर करूंगी आपके साथ। इसके अलावा ये अभी डिनर रूटीन चली हुई है। तो यहाँ पर आज शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाई, और बच्चों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इनके लिए देखो मैंने क्या किया कि रोटी थोड़ा अभी सेकी नहीं है, मतलब ये तो इसके ऊपर क्या किया कि पहले तो सॉस डाल दी, मतलब कि ये पिज़्ज़ा बन रहा है, रोटी वाला पिज़्ज़ा। तो सॉस इसके ऊपर लगा दी। सॉस तो बच्चों को ऐसे भी पसंद ही होती है। और ये इनके लिए चीज़ लेकर के आए थे, बस बच्चों के लिए लेकर के आए थे 100 ग्राम के करीब। तो बस मैं क्या ऐसे मैंने सोचा था कि भुजिया टाइप बनाऊंगी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया उसके लिए। तो मैं क्या ये बना देती हूँ। फिर इसके ऊपर देखो हल्का सा चाट मसाला डाला और हल्का सा नमक, ताकि इनको टेस्ट अच्छा आए, क्योंकि रोटी में भी नमक नहीं है ना, तो इसलिए। बाकी ये फिर मैंने थोड़ा सा फैला दिया, गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है। और फिर ये मैंने टिक्की बनाई थी, जब जो बर्गर बना रहे थे ना, तो थोड़ा शेप बिगड़ गई थी तो तब फिर मैंने थोड़ा टिक्कियाँ भी बनाई थी, और एक डोसा भी बनाया था। तो डोसा भी इन्होंने खा लिया था बड़े चाव से। बाकी टेस्टी बना था सब कुछ, लेकिन बस गड़बड़ थोड़ा शेप की वजह से हो गई थी। फिर मैं क्या ऐसे दिखाना अच्छा नहीं लगेगा। फिर देखिए जी, ये टिक्की लगा दी, और ये भी इनको बहुत टेस्टी लगी थी। 2 बचा के रखी थी इनके लिए। बाकी इस पे लगा दिया प्याज, टमाटर, और पत्ता गोभी अभी नहीं थी तो वो नहीं लगाई। और बाकी फिर देखिए घी लगाया इसमें दोनों साइड में अच्छी तरह से। और फिर इनको ये देखिए पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह इसको ये मैंने काट दिया। और क्योंकि ये देखो बीच से थोड़ा अलग अलग हो रहे थे, तो ऊपर से फिर से हमने इस पर चीज़ डाला, और जी इनको तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी है, और अभी हम जिम करके पहुंच गए हैं। इसको बहुत सारा पसीना आता है जिम करने के बाद। ये जो हैंकी है ना, ये पूरा गीला हो जाता है, और मुझे बहुत कम आता है, क्योंकि मेरे में चर्बी है। आपने तो हैंकी लिया ही नहीं था, तो कहाँ पे मैं क्या ऐसे थोड़ी नहीं इधर उधर कर देते थे। और मेरे को पसीना ही नहीं आता है, क्या कमाल है क्या। मुझे तो इतना आता है कि मेरा सारा ये ना गीला है अभी पूरा, तो ऐसा है। ये देखो धुंध बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है आज, ज़रा ठंड लग रही है। पसीने का चर्बी से क्या करें, पसीने का है, जितनी ज़्यादा चर्बी होगी उतनी ज़्यादा पसीना आता है। ठीक है, ये है चक्कर। चलो चलो अब लग जाओ अगले टास्क के लिए। टांगों में लगे ये इतने दर्द है ना, टांगों में दर्द, टांगों के दर्द गई नहीं तेरे? नहीं, यहाँ मतलब सीढ़ी जैसे तो चढ़ा ही जाता है एक, तो आज डबल करनी थी ना? डबल तो करी, पर फिर भी टाइम लगता है ना। ठीक है ठीक है। उनकी डिमांड है कि उसको सोया चिली खाना है, जैसे चिली पनीर होता है उस तरह से सोया पनीर खाना है। पनीर नहीं, मतलब सोया चिली जो भी है। तो ये देखिए सोयाबीन, इसको मैं अभी धो करके अच्छे से भिगोने के लिए डाल दूंगी। ये देखिए जी, तो ये बन रही है चिली सोया। और बाकी सब्जी वालों के लिए बन रही है पत्ता गोभी और चने की सब्ज़ी। चने हमने रात को भिगोने के लिए डाल दिए थे, कुछ हम ऐसे भीगे हुए चने खाते भी हैं, तो थोड़ा ज़्यादा डाल दिए थे। और यहाँ पे बन गया है जी तड़का। तो फिर यहाँ पे पहले हमने ये चने ही डाले इसमें, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगना था ना, इसलिए पहले इसको अच्छे से थोड़ा पका लिया। और फिर उसके बाद डालेंगे इसमें पत्ता गोभी। तो जी ये डाल दी इसमें पत्ता गोभी। और ये वाली जो सब्ज़ी होती है ना, बड़ी टेस्टी लगती है, सबको ही घर में बड़ी अच्छी लगती है। जैसे पतिदेव को पत्ता गोभी पसंद नहीं है, लेकिन इस तरह से जब बनाते हैं चने के साथ, तो वो भी बड़े चाव से खा लेते हैं। और बाकी बच्चों को तो पसंद है ही। तो सबके लिए हो गई सब्ज़ी। और हम क्या करते हैं ना कि सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करते जी। ठंडाई तीनों के लिए, क्योंकि इसमें चीनी डलती है, तो मैं वेट लूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं नहीं पीती। सब्जी बन गई, ठंडाई सबने पी ली। उसके अलावा फिर ये देखिए ये तैयारी हो रही है जी चिली सोया बनाने की।
तो इसके लिए ये प्याज मोटे मोटे काटे और फिर इनको अलग कर रही हूँ। बाकी ये एक शिमला मिर्च धो करके इन्होंने मेरे पास दी, तो इसको काटेंगे। और साथ में जैसा आप देख ही रहे हो ये पत्ता गोभी भी है, तो क्योंकि पत्ता गोभी भी बच्चों को बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा पकी नहीं, थोड़ा जो कच्ची कच्ची सी होती है ना, तो वो बड़ी टेस्टी लगती है। जैसे कि चिली पनीर वगैरह ये सब चीज़ें जो बनती है ना, तो उसमें उस तरह से बच्चे मेरे पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सब्जियाँ पहले मैंने रेडी कर ली और ये शिमला मिर्च भी बस जैसे प्याज कटे हुए हैं ना, तो उस तरह से ही इसको भी शेप में काट दिया। बाकी फिर यहाँ पे ये बैटर बना रही हूँ। तो ये बेसन जैसे देखा ना, तो बेसन थोड़ा कम था, फिर मैंने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला दिया, बाकी थोड़ा सा मसाला ऐड किया और थोड़ा सा नमक। बट ऐसा नहीं है कि इससे ख़राब बनेंगे, हो जाता है कभी अगर ऐसा हो। तो मैदा हम लोग रखते ही नहीं घर पे, यूज़ भी नहीं करते, तो मैदा डाल सकते हैं लेकिन मैदा भी नहीं हम यूज़ करते। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गेहूं का ही आटा डाल देते हैं जो रोटी बनाने के लिए, क्योंकि उससे भी वो भी सारा बाइंड हो जाता है ना अच्छी तरह से। तो ऐसा मैंने किया आज। और बाकी फिर अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि किसी भी तरह की गांठ इसमें ना हो, बिल्कुल एकदम स्मूथ जैसा पेस्ट बन जाए। और फिर जो हमने ये ली हुई थी ना न्यूट्री सोया, तो ये भिगोने के लिए डाली हुई थी, इसका पानी अच्छे से निचोड़ दिया और फिर इसी में इसको रख दिया। और फिर ये देखिए जी, ये ले लिया हमने पैन। तो ये नॉन स्टिक पैन है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। और ये थोड़ा चौड़ा भी है ना, तो ढेर सारे मतलब एक एक करके इसमें आ जाते हैं। और बाकी बहुत डीप फ्राई नहीं करेंगे, तो कम ऑयल हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। बाकी फिर जैसे एक साइड से होंगी तो दूसरी साइड को इसको अलट पलट करेंगे और फिर ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरह से यहीं पे पक जाते हैं। अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं ये और बाहर से क्रंची क्रंची होते हैं। जैसे हम लोग ये कर रहे थे ना, यहाँ पे इसको बना रहे थे, तो बच्चे एक एक उठाए और बोले जी हाँ जी ये तो बहुत टेस्टी बने हैं, क्योंकि इसमें मैंने नमक और मसाला ऐड कर दिया था ना बाहर से ही, तो टेस्टी बनते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप इस तरह से भी खाना चाहते हो चाय वगैरह के साथ स्नैक्स की तरह, तो भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और ये चीज़ हम बहुत बार बनाते रहते हैं, शानू की डिमांड पे बनता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर मैं पतिदेव कर रहे थे ये, और मैं इसको आटा गूंथने लगी क्योंकि सुबह फिर लेट हो रहा था ना। और आज इनकी डिमांडें भी बहुत ज़्यादा थी। अभी मिट्टू की डिमांड है कि उसके वो ना दांत उसका निकल रहा है एक पीछे से डांट, तो फिर उसको दर्द होता है बहुत ज़्यादा, उससे खाना चबाया नहीं जाता ढंग से। तो उसकी डिमांड थी कि मेरे को सेमियाँ ही खानी है। वो कभी दूध ही पीता है, फिर उसको कई बार मैं मुच्छू रोटी खिलाती हूँ, तो उसने बोला कि नहीं ये सब तो मुझे नहीं खाना। तो फिर मैं क्या, चलो उसके लिए फिर खीर बनाई जाए। तो ये देखिए ये उसके लिए खीर बन रही है। दूध रखा था यहाँ पे बॉईल करने के लिए, तो फटाफट से उसमें फिर ये पतली वाली सेमियाँ होती है ना, तो इंस्टेंटली बन जाती हैं। और पसंद भी उसको यही वाली है, दूसरी जो थोड़ा मोटी होती है ना वो उसको पसंद नहीं है ज़्यादा। तो ये मैं रखती हूँ, जब भी उसका मन करता है ना तो मैं बनाती हूँ। ईशान भी फिर अकर मकर करके खाती नहीं है, उसको अच्छी नहीं लगती ज़्यादा दूध से बनी हुई चीज़ों से, ऐसे भी वो भागती है। बस दूध पिलाती हूँ खड़े होकर के, डांट डांट के। और यहाँ पे देखिए सब्जियाँ फिर सारी उसी ऑयल में, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था तो जितना ज़रूरत थी उतना कर छोड़ा और बाकी साइड कर दिया था। और फिर इसमें डाल दी, देखिए जी जो भी हमने सब्जियाँ काटी हुई थी, प्याज है, थोड़ी सी शिमला मिर्च है और पत्ता गोभी है। फिर इसमें डाले थोड़े से मसाले, साथ ही साथ नमक भी ऐड कर दिया। और फिर इसके बाद ये जी सोया सॉस इसमें डालेंगे ताकि मतलब वही चिली वाला फ्लेवर आए। और जो मतलब चिली चीज़ें बनती है ना, जैसे चिली पनीर है और वो सारी चीज़ें, तो उस तरह का फ्लेवर आ जाता है। और मतलब सॉस का ही होता है उसमें ज़्यादा, तो वो चीज़ें अगर घर पे आप इस तरह से बनाते हो तो हेल्दी भी हो जाती है और टेस्टी भी बहुत होती है। तो ये डाल दी फिर जी सॉस, और थोड़ा ज़्यादा जैसी सॉस बच्चों को अच्छी लगती है और थोड़ा ना कलर भी अच्छा सा आ जाता है इसमें। तो इसे भी फिर अच्छी तरह से एक बार हिला डुला देंगे। और देखिए कितना स्मोक जैसा निकल रहा है ना, तो थोड़ा स्मोकी जैसा टेस्ट भी आता है इसमें, तो बहुत ही टेस्टी लगता है कुल मिला कर के। और फिर ये देखिए जो हमने ये थोड़ा फ्राई करे हुए थे सोया, तो ये भी इसमें ऐड कर दिए। अभी सॉस थोड़ा कम लग रही है तो थोड़ी सी और हम इसमें ऐड करेंगे। और बाकी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो
जब भी कभी मन हो ना इस तरह से स्नैक्स बनाने का, खाने का, तो भाई शानवी की डिमांड थी कि आज उसको स्कूल के लिए लेकर के जाने हैं ये सब। मैं डांट भी रही उसको, मैं क्या खाना खाने जाते हैं वहाँ पे स्कूल में कि पढ़ने जाते हैं। लेकिन होता है ना, बच्चों को भी चाह होता है कि अच्छा, जैसे फ्रेंड्स अगर अलग चीज़ें लेके आ जाते हैं तो फिर बच्चे भी लगते हैं डिमांड करने की ये है वो है। मैं ज़्यादातर रोटी सब्जी ये सब चीज़ें ही देना पसंद करती हूँ। फ्रूट्स अलग से देती हूँ, लेकिन उसे वो ज़्यादातर खाते ही नहीं है, निकालते ही नहीं है, क्योंकि टिफ़िन मैडमों को बोल रखा है तो वो लोग चेक करते हैं कि अच्छा किसने खाया नहीं खाया, तो उसको वो छुपा लेते हैं। इतने चालू होते हैं ये बच्चे। तो फिर यहाँ पे खीर हमारी बन गई थी, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। मिट्टू को किशमिश ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो भी डाल ली, और बाकी मैं क्या अभी लगे हाथ बादाम वगैरह ये सब चीज़ें भी डाल देती हूँ, सॉफ्ट हो जाएंगे तो खा भी लेगा। और ऐसे फिर मना करता है कि नहीं नहीं ये भी नहीं डालना वो भी नहीं डालना, तो ये डाला। और बाकी डाल दूंगी इसमें चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और साथ में डिमांड थी कि हमें मूली के परांठे भी चाहिए, इसीलिए मतलब आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रही थी। और खैर मतलब जो जो इनकी डिमांडें थी सारी मैंने पूरी कर दी। तो यहाँ पे डबल करके ही मैं बनाती हूँ मूली के परांठे जब भी बनाती हूँ, कि जो पानी होता है ना तो बाद में भी जैसे आप नमक ऐड करते हो तो थोड़ा बहुत और निकल ही आता है, तो डबल में सही बनते हैं और टेस्टी भी होते हैं। तो ये देखिए जी, ये मैंने इकट्ठा ही डाल दिया, क्योंकि अलग से अगर कोई चीज़ दूंगी ना तो ये निकालती नहीं है उसको। और मिट्ठू को ये देखिए एक परांठा डाला, फिर उसके ऊपर ये डाल दिया, और साथ में फिर ये इसने खीर ले गई, शानवी ने मना कर दिया। और आप एक चीज़ पूछते हो कि मैं रैप क्यों नहीं करती चीज़ों को, मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि इस तरह से ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाती हैं चीज़ें, तो ये जल्दी खा पाते हैं। और थोड़ा अगर सख्त होती है ना तो टाइम लगा देते हैं चबा चबा करके खाने में, तो रह जाता है कई बारी टिफ़िन, इसलिए। और बाकी इसके बाद फिर ये मैंने दोबारा से अपना एक्सरसाइज रूटीन फॉलो किया था, और देखना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दूसरे चैनल वंदना भारद्वाज पे शेयर भी किया है। और इसमें मैंने लोअर बेली फैट के लिए, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को यही समस्या होती है आफ्टर डिलीवरी, कि जो आपका लोअर बेली फैट है ना वो लटकता हुआ नज़र आता है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें मैंने बताई है। जैसे अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो वो भी इस चीज़ को बहुत ही ईजिली कर सकता है, तो आप चेकआउट ज़रूर करना। यार अभी ना मैं प्याज काट के आया तो आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, पर आपने ये मत समझना कि मैं रोने लग गया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बना रहा था मैं, तो मैं ये बोल रहा था कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले मैं इंस्टाग्राम में ही चेक करता हूँ जो भी मेल्स वगैरह आती है, तो इंस्टाग्राम में लिखा हुआ था कि कहीं यार आपकी जो वाइफ है वंदना वो कहीं आपको परेशान तो नहीं करती है, रुलाती तो नहीं है, तंग तो नहीं करती है। मुझे ऐसा लग रहा है जो मैंने पिछला वीडियो डाला हुआ था ना कहीं लड़ाई का, शायद वो देख के उन्होंने मैसेज किया था। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ होते हैं, कभी हो जाती है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सब चलता है, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। कभी हम हो भी जाती तो क्या हो गया यार, ठीक है। जितना आप थोड़ी बहुत अगर हफ्ते महीने 15 दिन में अगर होगी लड़ाई झगड़ा हो गया तो फिर अंडरस्टैंडिंग भी उतनी बढ़ जाती है, और ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों खुश रहते हैं। हो जाता है कभी, देखो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, हस्बैंड वाइफ भी थोड़ी बहुत लड़ाई होना चाहिए, हंसी मजाक वगैरह। लाइफ में चिल रहना चाहिए, कोई चक्कर नहीं है, टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर लड़ाई हो भी जाए तो आराम से शांत बैठ जाओ, ठंडा पानी पी लो, ठीक है। होता रहता है यार, लाइफ है, कुछ नहीं है। बीवी ने कुछ बोल भी दिया तो चुप रहो, फिर अगले दिन तो आपकी बारी आएगी, उस दिन आप बोल देना यार उस दिन तो तूने बड़ा बोला था। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। तो अब ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाता है ना, तो फिर चलो आज के लिए इतना ही ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।